निगम टीम इस समय मौजूद है जगाधरी आम आदमी पार्टी के कार्यालय में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व प्रत्याशी दर, श्री आदर्शपाल जी। आइए जानते हैं देश में चल रहे युवाओं के आंदोलन और किसानों के आंदोलन और जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में बरसात से परेशानियों के बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार आदर्शपाल जी। नमस्कार जी। सर, देश में बहुत मुद्दे चले हुए हैं। युवाओं ने दिल्ली में कल से मोर्चा संभाला हुआ है, किसान सड़कों पे हैं और हमारे जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में पानी से बहुत परेशानियां। जब देश का युवा जी एक तरफ चलता है जी तो ये देश हिलता है। 2014 में मोदी जी जब आए थे तो ये युवा की ताकत थी कि देश का युवा एकत्रित हुआ, चाहे अन्ना हजारे आंदोलन के रूप में हुआ, चाहे लोकपाल बिल के उसमें इकट्ठा हुआ था। और युवा अब उठ चुका है। जो कारनामे आज मोदी सरकार कर रही है, दूसरी पार्टियों के विधायकों को तोड़ना, दूसरी पार्टी के सांसदों को तोड़ना, किस तरीके से नंगा नाच देश के अंदर हो रहा है। अब ये देश उठ खड़ा हुआ। खाली युवा ही नहीं, आज आप देख रहे होंगे चारों तरफ से किसान भी चल चुका है। एक ट्रेड डील हुई, उस ट्रेड डील के अंदर क्या है, इस देश का किसान पहले ही बहुत कमज़ोर, और वो मैं तो ये कहता हूँ चारों तरफ से कर्जबंदी के शिकार है यहाँ का। तो और ये आपने जो ट्रेड डील की, मक्का भी अगर हमारे पास अमेरिका से आएगा, गेहूं भी अमेरिका से आएगा, ये कितने बड़ा किसान के साथ विश्वासघात होगा। आप मंडी सिस्टम तो पहले ही यहाँ आखिरी दौर में चल रहा है। जिस तरीके से इन्होंने पहले बिल लाने की कोशिश की थी, ये किसान की ताकत थी कि इस किसान ने इस मोदी सरकार को झुकाया था। या अब नई ताकत आई, युवा ताकत। युवा ताकत किस तरीके से देश के अंदर हर बार पेपर लीक, चारों तरफ पेपर लीक। अभी मैं कल एक बिहार की घटना देख रहा था, कोई पोस्ट निकल गई, वो पोस्टपोन कर दिया था। पोस्टपोन करते हैं, पेपर लीक करते हैं, सिलेक्शन तो किसी की हो ही नहीं रही। तो ये कब तक चलेगा? तो ये अब बिल्कुल ये सब जानबूझ के, और ये टोटल अब ये देश खड़ा हो चुका है। चाहे उसमें किसान है, चाहे युवा है, चाहे मजदूर है, चाहे कर्मचारी है, चाहे अधिकारी है। डीजीपी के लेवल के लोग, एडीजीपी लेवल के लोग सुसाइड कर रहे हैं। कितने प्रेशर के अंदर यहाँ अधिकारी काम करते हैं, कितने प्रेशर के अंदर यहाँ कर्मचारी काम करते हैं। ये सरकार नहीं है, बहुत दमनकारी नीतियों पर सरकार चल रही है और ये तानाशाही पे चल रही है। तानाशाही कभी लंबी नहीं चला करती। आदर्शपाल जी, आपको बहुत बड़ा अनुभव है राजनीति का, क्या राजनीति भी बदलने वाली है? बिल्कुल बदलने वाली है। मैं तो इसी के ऊपर बोल रहा हूँ कि अब देश खड़ा हो चुका है। चाहे उसमें युवा है, चाहे उसमें किसान है, चाहे उसके अंदर कर्मचारी है, चाहे अधिकारी है, चाहे मजदूर है, आज चारों तरफ हाहाकार है। और सबसे बड़ा, आज मैं अगर किसी को भयभीत और परेशान मानता हूँ, वो व्यापारी है। व्यापार नहीं है। आज हम जिस प्रदेश के अंदर बैठे हैं, आज हमारे जगाधरी के अंदर देख लीजिए, आप यमुनानगर के अंदर देख लीजिए, क्या कोई रजिस्ट्री होती है? रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए, कितनी क्वेरियाँ लगा दी गई सरकार की तरफ से। आईडी के रूप में प्रताड़ित किया जाता है। हर व्यक्ति परेशान है। एक चारों तरफ से बिल्डर माफिया आ चुका है। जो कच्ची कॉलोनियाँ थी, जो गरीब आदमी का आशियाना बनाने का सपना होता था, 10,000, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये गज में ज़मीन लेके, आज लेकर दिखा दीजिए। 50,000 रुपये गज में ज़मीन कहाँ से लेगा एक आम आदमी? एक तरफ सरकार बात करती है कि हम इनको पक्के मकान देंगे, फ्री में देंगे। क्या, कितने दिए मुझे बता दीजिए आप। मोदी सरकार के आए हुए आज 11 साल हो चुके हैं। कितने लोगों को आपने पक्के कर दिए? तो सब टोटल का टोटल ये दमनकारी नीतियां सरकार की, भ्रष्टाचार है। हिंदू मुस्लिमों को लड़ाओ, जात पात की लड़ाई करके ये सरकार चलाना चाहते हैं। लंबे दिन नहीं चलेगा। किस तरीके से चंदा चोरी हुई, उसका एक हस्ताक्षर अभियान हमारी पार्टी ने चलाया, वो आज भी हम लोगों के पास जा रहे हैं। और ये फार्म है एक, सभी पे हर विधानसभा में हम 200 लोगों के फार्म भरवा के मोदी जी के नाम चिट्ठी भेज रहे हैं। ये हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी चला रही है। लोगों को चेताया जा रहा है कि आप लोग संभल लीजिए। शायद मैंने भी चंदा दिया होगा, आपने भी दिया होगा राम मंदिर के अंदर, हमने कोई रसीद नहीं ली उसकी। लेकिन किस तरीके से
वो चोरी हुई और उसके घालमेल करके 500-400 करोड़ रुपए के एक घोटाले को वो ला के कहाँ खड़ा कर दिया, 2 करोड़ रुपए पे छुटभइयों पे छोड़ दिया। और उन छुटभइयों को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो 2-3 महीने के अंदर बाहर आ जाएंगे। दिखाने के लिए उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिए। क्या है उनके घरों में? तो आम आदमी को ही परेशान कर रही है। आम आदमी को परेशान कर रही है। ये पैसा कहाँ गया, असली जगह इसकी कहाँ है, वो इंक्वायरी होनी चाहिए थी। लव कुश की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए थी, मनीष यादव की इंक्वायरी, टिन्नू यादव की इंक्वायरी से कुछ नहीं होगा। जो इसकी असली जड़ थी उस जड़ को पकड़िए आप, उसको नहीं पकड़ा आपने। तो आज इस देश का, मैं दोबारा से फिर कह रहा हूँ, युवा खड़ा है, किसान खड़ा है, मजदूर खड़ा है, व्यापारी खड़ा, कर्मचारी खड़ा, अधिकारी खड़ा। इस सरकार के खिलाफ हो चुका है सब कुछ और ये तख्ता पलट होगा। किस तरीके से खरीद फरोख्त होती है सांसदों की, पार्टी को तोड़ा जाता है, उन्हीं की पार्टी के चुनाव चिन्ह भी छीन लिए जाते हैं। ये सब लोग देख रहे हैं, लोगों के अंदर एक गुस्सा है। अभी बोलने का समय नहीं है, ये जनता देखना आप क्या हालात होंगे इस देश के अंदर। तो सुरक्षित नहीं है कोई, सुरक्षित नहीं है देश। हमारे शहर में भी डेली गोली कहीं चलती कहीं है, नहीं। कहीं कुछ होता है। एक इस बार इंद्र देवता प्रसन्न ही नहीं हुए। जी। अल-नीनो चल रहा है, सूखे का दौर है। जी। 15 मिनट की बारिश ये शहर नहीं झेल सकता। 15 मिनट की। आज चारों तरफ पानी पानी दिखाई देता है। कितना बड़ा बजट इसका आता है पब्लिक हेल्थ के रूप और में। हमारी मेयर तो 24 घंटे नाव पे खड़ी है, बेचारी देख खड़े रहो। मेयर तो एक शरीफ लेडी है, वो बेचारी वो सिर्फ कैमरा जीवी है, कैमरा लगवा के रखती है, वो काम कुम यहाँ नहीं हो रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र में भी जो नदी का बांध तटबंध बनाए जाने थे, वो सरपंचों को बने हुए आज लगभग 3 साल से ऊपर हो गए, 3.5 साल के आसपास हो चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूँ किस ग्राम सभा के अंदर कितने पैसे आए, आप हिसाब दे दीजिए। कितना डेवलपमेंट लोग, कुछ भी नहीं है सिवा हिंदू मुस्लिम के। कुछ कार्यक्रम तो बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं बीजेपी भी और कांग्रेस भी आपके शहर में। जब कोई सरकार होती है कार्यक्रम बड़े हो जाते हैं, उसके अंदर तो सरकारी आदमी प्रोग्राम को पास कर देते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी 26 तारीख को आ रहे हैं। जी 26 तारीख को नशे के खिलाफ नशे के खिलाफ और ये आवाज आप बहुत समय से उठा रहे हैं, विधानसभा में भी उठाई आपने। अभी थानों के अंदर लोगों को बुलाया जा रहा है, उनके फार्म भरवाए जा रहे हैं कि एक हम मैराथन करेंगे, उसमें हम 1.5 लाख का प्राइज देंगे। वो क्या है? उन लोगों को वहां बुलाया जा रहा है कि वहां मुख्यमंत्री जी के यहाँ भीड़ दिखने चाहिए मैराथन के रूप में। 1.5 लाख के लालच में वहां लोग आएंगे। मुख्यमंत्री के आने से नशा कम होगा। मुख्यमंत्री जी के आने से नशा कम नहीं होता। नशा जिस तरीके से कम होगा वो उसी तरीके से होगा जब सरकार की मंशा होगी, और सरकार की मंशा नशा कम करने की नहीं है। थैंक यू सर।